ओम शांति। आज हर तरफ से हर व्यक्ति यही कह रहा है कि अब वास्तव में अंतिम समय आ गया है। तो अंतिम समय किसका? अंतिम समय किसका? सोचो, स्वयं का या दुनिया का? किसका? स्वयं का या दुनिया का? दुनिया का नहीं, दोनों का, क्योंकि दोनों का ही अंतिम समय की बात है। और स्वयं की बात करें उसके पहले जब दुनिया की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि जब हम छोटे थे, ज्ञान में आए, तो शुरू से ये बात सुन रहे हैं कि जल्दी समर्पित हो जाओ, पढ़ाई का क्या करना है, पूरी दुनिया का अब विनाश होने वाला है, ये दुनिया बदलने वाली है, खत्म होने वाली है। तो उस बात को सुनते सुनते कितने साल हो गए। तो दुनिया का विनाश कब होगा? वैसे देखा जाए तो ये एक दिन की बात नहीं है। जैसे एक मकान को गिराना होता है और हथौड़ा हमारे पास ही साधन हो, तो जैसे जैसे हम हथौड़े मारते जाएंगे तो शायद हमें ज्यादा चोट लगेगी उस दीवार से, लेकिन धीरे धीरे हम उस दीवार को कमजोर करते जाते हैं। पर जब बहुत सारे हथौड़े पड़ जाते हैं तो उसके बाद ऐसी कमजोर होने लगती है कि बस एक ही लास्ट में जब हथौड़ा पड़ता है तो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। ठीक इसी तरह समय, बाबा का कार्य जब आरंभ होते ही दुनिया को भी हथौड़ा लगना शुरू हो गया था। चाहे दूसरे विश्व युद्ध के बारे में, मतलब समय प्रति समय हथौड़े दुनिया को लगते गए, कहीं कहां से कहीं कहां से। और कभी प्रकृति ने हलचल करी, कभी मनुष्यों ने हथौड़े लगाए। लेकिन अब ये दुनिया की धीरे धीरे जो नींव है, कलयुगी दुनिया की जो नींव कहो या कलयुगी दुनिया की जो दीवारें कहो, ये वास्तव में बहुत कमजोर हो गई हैं। इसलिए कोरोना वायरस के बाद तो दुनिया और ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे दुनिया में भी किसी के ऊपर यदि जीत प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले उसका मॉरल्स डाउन करना होता है, और उसका मॉरल्स डाउन करो तो फिर उसके बाद हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो माया ने भी ये कार्य किया है कि दुनिया को जिस तरह से चरित्रहीनता की खाई में ले जा रही है, आज उसको देखते हुए हर व्यक्ति के मुख से अब यही निकलने लगा है कि प्रभु, ये दुनिया वास्तव में लायक, रहने लायक नहीं है, अब इसका कुछ करो। अब जैसे हर इंसान का मॉरल डाउन होता जा रहा है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने कितने लोगों का मॉरल डाउन किया है, और उस कारण से कई लोग कोरोना से नहीं मरे लेकिन उस भय से मर गए जो दुनिया में कहा जाता है। और आगे भी जो बातें आएंगी उससे और लोगों का मॉरल डाउन होना ही है, ये बिल्कुल सत्य है। तो एक अंदर से एक हथौड़े से पड़ रहे हैं और एक बाहर से दुनिया को हथौड़े पड़ रहे हैं। अंदर से जो अपना कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो रहा है, और बाहर से अनेक प्रकार के आपदाओं का, परीक्षाओं का जो हथौड़े लग रहे हैं दुनिया को, तो इससे धीरे धीरे ऐसे लग रहा है जैसे कमजोर होती जा रही हैं दीवारें। और इसलिए समय यही बता रहा है कि अब बहुत जल्दी ये दीवारें गिरने वाली हैं। लेकिन दूसरी ओर ये कहा जाता है कि अपना अंतिम समय, क्योंकि अपना अंतिम समय तो कभी भी आ सकता है, और इसलिए ऐसे समय से पहले हमें कौन सी स्थिति चाहिए और उसके लिए क्या पुरुषार्थ चाहिए। तो अगर बाबा की स्थिति को देखा जाए या दादियों की स्थिति को देखा जाए, और जो बाबा ने अनेक अव्यक्त मूल्यों में बाबा ने जो समय का इशारा दिया है, तो अंतिम समय की स्थिति की जो आवश्यकता है कि ब्रह्मा बाबा के जीवन में यदि देखा जाए तो लास्ट स्टेज में संपूर्णता की वो है कर्मातीत स्थिति। कर्म योगी भी हैं और कर्म योगी स्थिति से ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, उन्होंने कर्मातीत स्थिति बनाई। दूसरा, जैसे बाबा के जीवन को देखते हुए जो हम सभी ने अनुभव सुने हैं, उसके माध्यम से
कि बाबा की जो अंतिम स्थिति थी वो थी डबल लाइट फरिश्ता स्टेज। कि बाबा जब आंगन में चलते थे तो दादियां बताती थीं कि बाबा इतनी गहन शांति की स्थिति में चलते थे, जैसे पास होते थे तो ऐसे लगता था जैसे एक बादल कोई पास हो गए हैं। इतनी लाइट अवस्था थी बाबा की। बाबा के चेहरे से वो लाइट, वो प्रकाश चारों ओर फैलता था। ये स्थिति थी बाबा की। और इस स्थिति का कारण था कि बाबा ने उस स्थिति को कैसे बनाया, उसके लिए क्या अभ्यास किया, क्या पुरुषार्थ किया, जो बहुत काल का अभ्यास था बाबा का। तो जब दादियां सुनाती हैं कि जब हम बाबा को कोई बात सुनाने जाते हैं तो कभी कभी ऐसे लगता था कि बाबा वहां पर है ही नहीं। लेकिन जब बाबा से पूछते थे कि हमने जो आपको सुनाया वो सुना, तो बाबा उसका पूरा एसेंस बता देते थे कि हाँ बच्चे, आपने ऐसी ऐसी बात कही। क्योंकि बाबा इतने सार स्वरूप में स्थित हो जाते थे कि बच्चों की बातों का सार कैच कर लेते थे, और जो विस्तार की बातें थीं उन बातों को बाबा अनसुना कर दिया करते थे। तो ऐसे अंतिम समय की इस अंतिम दौर को हम देख रहे हैं। समय अपनी चरम सीमा पर है। समय ने वास्तव में घंटी बजा दी है। आज चारों तरफ हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो दवाई के बलबूते पर ना चल रहा हो। किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्याएं आज हर इंसान को है। आज हर इंसान एक भय में, एक दुख के वातावरण में जी रहा है। अब व्यक्ति सोचता है कि दुनिया का विनाश हो जाएगा। अरे बड़ी सोचने की बात है। भगवान के महावाक्य बाबा ने कहा, दुनिया का विनाश जब होगा तब होगा। हम स्वयं ही देख लें, क्योंकि हमारा ही अंतिम समय कब आ जाए कभी किसी का कोई पता नहीं। इसलिए ये मत सोचो कि दुनिया का कब होगा, स्वयं का सोचो कि मेरा कब हो जाए। इसलिए श्रेष्ठ स्थिति में, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में हम अपने प्रारब्ध बनाएं, अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें, क्योंकि ये समय अब दोबारा वास्तव में लौट करके नहीं आने वाला है। अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाने के लिए बाबा जो हम सभी बच्चों से विशेष कह रहे हैं कि बच्चे, ये अंतिम समय का अंतिम दौर चल रहा है। ऐसे समय में ना किसी से शिकवा, ना किसी से गिला, सब कुछ सबसे प्यार से चलते हुए, सबसे माफी मांगते हुए, प्रकृति से माफी मांगते हुए बिल्कुल हल्के होकर के हमें जाना है, क्योंकि ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इस समय का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए शिव बाबा ने बहुत सुंदर बात हम सभी बच्चों को कही है। वो आप सभी बाबा के बच्चे जो मुरली सुनते हैं वो जरूर समझ जाएंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारा अंतिम समय का पेपर 1 सेकंड का होगा। अर्थात 1 सेकंड में तुम्हें आभास हो जाएगा कि बाबा तुम्हें बुला रहे हैं और चलो, और निकल करके चले गए। लेकिन ये वही कर सकेंगे जिन्होंने लंबे काल से देह से न्यारे रहने का, अशरीरी होने का अभ्यास किया होगा, और इस अभ्यास के द्वारा जो मोह को जीत चुके होंगे। अब उनकी बुद्धि कहीं नहीं जाएगी। जिन्हें शिव बाबा ही दिखाई देगा कि वो सुप्रीम सोल मुझे बुला रहे हैं, तो शरीर छोड़ने में भी एक परम आनंद की स्थिति हो जाएगी। और यहाँ जो कुछ था वो सिर्फ यहाँ के यूज के लिए बनाया था, और यहीं सब छोड़ करके हम जा रहे हैं और भगवान के पास जा रहे हैं। ये गति उसकी होगी। और अंतिम समय में जो प्रकृति के प्रकोप होंगे, उन प्रकृति के प्रकोपों से स्वयं को और अपने आस पड़ोस, अपने लोगों को हम कैसे सुरक्षित कर सकेंगे, तो ये बात आप सभी जरूर जान लें, क्योंकि ये प्रकृति के प्रकोप अब और बढ़ने वाले हैं। क्योंकि इस धरती का वेरिफिकेशन होना है, क्योंकि नीचे का ऊपर होगा और ऊपर का नीचे होगा। और प्रकृति के साथ जो लोगों ने खिलवाड़ की है उसका रिटर्न जरूर मिलना है।
क्योंकि प्रकृति बहुत कुपित है, तो प्रकृति प्रकोप तो होंगे। इसमें बहुत लंबे काल से अभ्यास करना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं है, ये देह फिजिकल है, मैं नॉन फिजिकल हूँ, इमोर्टल हूँ, अनादि हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ, मैं कभी मरती नहीं हूँ। और दूसरा इस चीज के लिए अभ्यास करें कि जैसे धरती हिलने लगी, मकान डोलने लगी है, यहाँ वहां होने लगा है, तो ऐसे में जिन्होंने लंबे काल से योगयुक्त रहने का अभ्यास किया होगा वो योगयुक्त हो जाएंगे। और इसको दूसरा शब्द दिया जाता है कि वो परम आत्मा से, सर्वशक्तिवान से जुड़ जाएंगे और तब प्रकृति उन्हें संपूर्ण सहयोग देगी। वो और उनके आसपास जो भी होंगे वो सदा सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए जो वैज्ञानिक लोगों ने एक रिसर्च किया था कि जब भूकंप होते हैं या तूफान चलते हैं, जल बहुत हो जाता है, बाढ़ होती है, भूकंप आता है, तो जो होली प्लेस हैं जैसे गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च, ये सुरक्षित क्यों रह जाते हैं? तो उन्होंने एक इसका बहुत अच्छा परिणाम निकाला, कारण निकाला कि इन सब स्थानों से पवित्र तरंगे निकलती हैं चारों ओर, और ये पवित्र तरंगे इस विनाश की तरंगों को रिवर्स कर देती हैं, वापस कर देती हैं। बस यही होगा अंतिम समय में, जहां पर देव आत्माएं, महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं स्थित होंगी और उनके द्वारा जो प्योर और पावरफुल वाइब्रेशंस फैलेंगे, यही पावरफुल वाइब्रेशंस, यही श्रेष्ठ वाइब्रेशंस, यही उनकी पवित्रता की शक्ति से विनाश की ज्वाला सामने आएगी, बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, आंधी आएगी, अर्थक्वेक होगी, बॉम्ब्स गिरेंगे, ऑटोमेटिक इनके पॉजिटिव वाइब्रेशन से वो रिवर्स हो जाएंगे और वापस चले जाएंगे और वो इस प्रकृति के विनाश को रोक देंगे। इसलिए दो अभ्यास बाबा ने बताए हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और इस संपूर्ण प्रकृति की मैं मालिक हूं। तीसरी चीज, इन्हें इस प्रकृति को रोज वाइब्रेशंस देना है। आप सभी भाई बहन एक बात विशेष अपने जीवन में गांठ बांध लें कि मुझे दिन में कम से कम, बहुत कम से कम, अगर टाइम नहीं है तो, वैसे तो बाबा ने बताया 2 बार, यदि नहीं भी है टाइम तो 1 बार जरूर प्रकृति को सकाश दिया करें, उससे माफी मांगा करें कि हे प्रकृति माँ, तुमने हमारे बहुत सेवा की, हमें सब कुछ दिया जो हमें चाहिए था, आपका लाख लाख शुक्रिया। और आपके साथ जो भी हमने जाने अनजाने में कोई दुर्व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। तो इस प्रकार से जब हम माफी मांगेंगे, उन्हें परमात्मा शक्तियों का सकाश देंगे, तो निश्चित ही प्रकृति भी हमारी अंतिम समय में मदद करेगी, सहयोग देगी और हमें इस महाप्रकोप से बचाएगी भी। तो बाबा हम सभी बच्चों के लिए विशेष सेवा दे रहे हैं। बाबा ने कहा कि प्रकृति की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और जो प्रकृति को सेवा करेगा तो विनाश काल में प्रकृति उनकी सुरक्षा करेगी, परिवार सुरक्षित हो जाएगा, आसपास सुरक्षित हो जाएंगे और हम भी सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये विशेष बाबा ने हम सभी बच्चों के लिए जो तपस्या बताई है वो यही है। अंतिम समय सोचने की बात नहीं कि कब होगा दुनिया का विनाश, वो नहीं होगा। हमें तो सिर्फ इतना सोचना कि हम कब तक हैं, वो देख करके जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित ही हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए दुनिया का नहीं सोचना है, अपना देखो, अपना पुरुषार्थ करो, अपने आप सब कुछ अच्छा होने लगेगा। ओम शांति।